नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे सही पढ़ा, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कीबोर्ड की जानकारी देने जा रहा हूँ। कीबोर्ड एक कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कीबोर्ड की पूरी जानकारी अगर आपको नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं काम करने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, असुविधाएं हो सकती हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे दोस्त हैं, उनको कीबोर्ड की पूरी जानकारी ना होने की वजह से कई बार काम में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो हमने सोचा चलो कीबोर्ड के ऊपर आज वीडियो बनाया जाए। तो हमने कीबोर्ड के लिए एक वीडियो बनाया, अब बनाने जा रहे हैं आपके लिए। तो कीबोर्ड के बारे में, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे अभी ओपन किया हुआ है, कीबोर्ड का एक इमेज है और आप इस इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक्चुअली मैं आपको जो है कीबोर्ड के बारे में समझा रहा हूँ, तो मैं अपना वीडियो जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ये स्क्रीन पे मैंने कीबोर्ड ओपन किया है। तो ये इमेज जो है हमारे स्क्रीन पे ओपन हो रहा है, जो आपके कीबोर्ड का ही इमेज होता है। तो कीबोर्ड यानी कीबोर्ड में जो बटन होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कीबोर्ड में बटन्स कितने होते हैं। कई पर्सन को ये होता है, अभी मैंने मोस्टली लोगों को से पूछा तो शायद नहीं बता पाए कि कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं। तो कीबोर्ड में बटन 104 होते हैं, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे ये जो कीबोर्ड ओपन है, आप भी देख सकते हैं इसे पॉज करके, या फिर आपके पास कीबोर्ड है तो प्रोफेशनल कीबोर्ड में 104 बटन होते ही होते हैं। वैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड में एक्स्ट्रा बटन होते हैं। हो सकता है आपके पास मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो या फिर यही कीबोर्ड हो आपके पास जो 104 बटन का होता है। तो मैं आपको इनमें से जो जानकारियां देने जा रहा हूं, आप एक बार आपके काम की चीज़ हो तो देख लें। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर टॉप में जो है ये फंक्शन बटन है। फंक्शन बटन किस यूज के लिए होता है? तो फंक्शन बटन जो यूज होता है वो शॉर्टकट्स के लिए यूज होता है। 1 से लेके 12 तक यानी 1 to 12 फंक्शन बटन है जो आप शॉर्टकट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसा कि अब मेरे पास मैं वर्ड की फाइल ओपन कर लूँ, एक फंक्शन बटन मैं आपको एग्जांपल में समझाना चाहूँगा कि फंक्शन बटन कैसे यूज़ करना है। तो फंक्शन बटन में जैसे मैंने अभी अब स्क्रीन पे एक MS वर्ड का एक ब्लैंक पेज ओपन किया है, इसे मैं क्लोज करना चाहूँगा कीबोर्ड के ज़रिए। तो कीबोर्ड के ज़रिए करना चाहूँगा शॉर्टकट्स कीज़ के ज़रिए। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ F4 बटन यानी F4 ये वाला जो है, ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करूँगा तो आपका जो स्क्रीन पे जो भी एप्लीकेशन ओपन होगा ऑलरेडी वो क्लोज हो जाएगा। मैं ऑल्ट F4 प्रेस कर रहा हूँ और ये स्क्रीन से क्लोज हो गया। देखिए अब आपके टास्क बार में यहाँ नीचे शो कर रहा होगा, यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर जैसे हम ओपन करते हैं, जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ दिखाएगा कि जो वर्किंग है वो ये है, और अभी जैसे हम क्लोज कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये ऑफ हो गया। यहाँ से ये ऑल्ट F4 किया मैंने और क्लोज हो गया। तो ऑल्ट F4 जो है वो शॉर्टकट कीज सारे एप्लीकेशन, जितने भी तरह के एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पे ओपन हैं, ऑल्ट F4 से 1 by 1 क्लोज किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से F3 का जो है, आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे विंडो 10 में तो ये वर्क नहीं करता, पर विंडोज 7 में ये काम करता है। F3 जो है, F3 सर्च करने के लिए, कंप्यूटर में कुछ भी सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम F3 प्रेस करते हैं, सिर्फ F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हम माई कंप्यूटर पे जाते हैं, दिस कंप्यूटर पे, और यहाँ जैसे ही हम F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ एक्टिव हो जाएगा, ये वाला सेक्शन एक्टिव हो जाएगा जब हम F3 प्रेस करेंगे। तो देखिए वहाँ पे कर्सर आ गया, ऑटोमेटिक कर्सर आ गया। फिर से देखिए F3 प्रेस करूँगा मैं और ये कर्सर यहाँ पे एक्टिव हो गया, यहाँ पे एक्टिव हो गया। यानी कि सर्च के लिए F3 यूज कर सकते हैं। फंक्शन नंबर 3 जो कि विंडोज 7 में एक पॉपअप खुल के आता है, एक स्क्रीन बार खुल के आएगा और उसमें आप अपना जो भी सर्च करना है, फाइल आपको जिस प्रकार की भी फाइल आपकी है, JPG है या MS वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, एक्सटेंशन के साथ आप सर्च कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट्स के लिए मैं आपको फंक्शन बटन के बारे में बता रहा हूँ। F2 क्या है? F2 कई बार क्या होता है कि हमें कोई फाइल को रीनेम करना है। जैसे हमारे स्क्रीन पे कोई फाइल है, जैसे मैंने यहाँ कीबोर्ड लिखा, तो कीबोर्ड को मैं रीनेम करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसे एक बार सेलेक्ट करूँगा क्लिक करके। अगर मैं माउस से क्लिक नहीं करना चाहता हूँ, अगर मैं कीबोर्ड ही बता रहा हूँ आपको, तो मैं कीबोर्ड से ही कैसे यहाँ जाऊँ, तो मैं कीबोर्ड से जाऊँगा यहाँ पे विंडो के साथ, यानी विंडो का मतलब है कि विंडो ये वाला की, विंडो की के साथ M प्रेस करेंगे, विंडो की के साथ M प्रेस करेंगे तो जितना भी एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पे ओपन होगा ऑलरेडी वो सारा मिनिमाइज हो जाएगा। और कर्सर बाय डिफॉल्ट कर्सर जो है वो किसी एक, मतलब ये डेस्कटॉप पे सिलेक्टेड है,
अब इसे मैं क्या करूँगा, मैं एरो से, जो 4 एरो कीज होते हैं, मैं उससे थोड़ा मूव करके देखता हूँ कि कर्सर आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली आ रहा है, ये कर्सर आ गया है नीचे। अब इससे जो भी फाइल है आपकी, आप इससे चूज कर सकते हो और ओपन। जैसे कि मैंने बताया कि मैं रीनेम करने जा रहा हूँ F2 से, तो मैं कीबोर्ड को रीनेम करना चाहूँगा, तो कीबोर्ड मैंने सेलेक्ट किया और आपके कीबोर्ड से F2 का फंक्शन मैंने प्रेस किया। जैसे ही मैंने F2 प्रेस किया, इसमें रीनेम के लिए ऑप्शन आ गया। मैं इसकी जगह पे कुछ भी लिख दूं, माउस लिख दिया, और एक्चुअली ये माउस है नहीं, लेकिन आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ कि रीनेम कैसे करेंगे। तो मैं फिर से जो नाम है वो मॉडिफाई कर देता हूँ कि मैंने कीबोर्ड ही लिखना है इसको। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड में फंक्शन, जो हमारा F2 है वो उसके बारे में मैंने बताया। ठीक उसी तरीके से F1 प्रेस कर सकते हैं आप हेल्प के लिए। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, जैसे आपने ओपन किया MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एनी सॉफ्टवेयर, तो सारे सॉफ्टवेयर में एक हेल्पिंग पेज भी होता है हमारा, जो बाय डिफॉल्ट F1 से सेट होता है, यानी फंक्शन नंबर 1 के साथ सेटअप होता है। आप फंक्शन नंबर F1 प्रेस कीजिए, आपको हेल्प की फाइल यानी हेल्प का पेज ओपन होगा और उसमें जो भी आप जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसके बारे में हेल्प आप ले सकते हैं। तो ये हुआ F1 के बारे में। देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा इस वीडियो में जितना भी हो सके जानकारी मैं दूं आपको। और अगर मुझे अगली बार अगर वीडियो बनाना पड़ा अगर कीबोर्ड के बारे में, तो मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, मैं चाहूँगा कि अगली वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ, या इसमें जितना कवर हो सकता है देखता हूँ मैं। तो ठीक उसी तरीके से F5 है, F6 है, F7 है, इन सब के शॉर्टकट कीज सारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग है। यानी फंक्शन बटन के जितने भी ये शॉर्टकट कीज हैं वो सारे के सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज होते हैं। जो प्रोफेशनली यूज होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी एप्लीकेशन क्लोज करना है, ऑल्ट के साथ F4 कीजिए तो वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ अगर F4 करेंगे तो एप्लीकेशन का पेज क्लोज होगा। जैसे मैंने किया यहाँ MS वर्ड एक ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, मैं इस पूरे एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल के साथ F4 प्रेस कर रहा हूँ, फंक्शन नंबर 4, तो सिर्फ पेज क्लोज हो रहा है। देखो यहाँ एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर ऑल्ट के साथ F4 करता हूं तो मेरा एप्लीकेशन भी क्लोज हो गया। तो ऑल्ट F4 पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए और कंट्रोल F4 पेजेस को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे कई ऐसे चीजें हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि न्यूमेरिकल बटन्स हैं और यहाँ भी न्यूमेरिकल बटन्स हैं। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल बटन यहाँ पे है और यहाँ पे, ये सेम यूजेस हैं, यानी कि नंबर यहाँ से भी टाइप होता है, यहाँ से भी टाइप होता है। लेकिन यहाँ वाले नंबर में आप देख रहे हैं ऊपर सिंबल्स दिए हुए हैं, इन सिंबल्स को यूज करने के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा कि मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ एक ब्लैंक पेज लेके, अब मुझे बार बार इसे क्लोज करना पड़ रहा है, मैं यहाँ से मिनिमाइज करना चाहूँगा, तो जब भी मैं आपको बताऊँ ताकि बार बार एप्लीकेशन ओपन ना करना पड़े। तो जैसे मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ सिंबल्स की में, जैसे मैंने बताया कि शिफ्ट बटन के साथ ये सिंबल्स ओपन जितने भी हैं ये सारे के सारे टाइप हो रहे हैं, सिंबल्स आपके यहां से टाइप हो रहे हैं। यानी शिफ्ट के साथ नंबर वाले बटन को प्रेस करेंगे, जो ये वाले नंबर हैं, तो इसके सिंबल्स टाइप होंगे शिफ्ट के साथ। यानी कि जिस की में 2 सिंबल हैं, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, नीचे पाथ है, स्लैश है, ठीक है जी। जैसे यहाँ ऊपर क्वेश्चन मार्क, नीचे, अगर मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क मुझे देना है, तो मैं क्वेश्चन मार्क को क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ लूंगा, शिफ्ट को प्रेस करूंगा और क्वेश्चन मार्क वाला जो ऑप्शन है, बटन है, मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन मार्क, स्लैश आ रहा है। नंबर अगर टाइप करना है तो आप विदाउट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो नंबर टाइप होगा, और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो उसी नंबर की में सिंबल है वो सिंबल प्रेस होगा। तो ये तो हो गया आपके सिंबल और नंबर वाले बटन्स की जानकारी। तो ये हो गया। उसके बाद है यहाँ वाला जो नंबर देख रहे हैं आप, इस तरफ जो नंबर है, इसमें 3 नए फंक्शंस हैं। आप शायद किसी एक फंक्शन या 2 फंक्शन के बारे में जान रहे हो, तीसरा शायद ना जानते हो। और देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, आप लोगों को सबको पता है कि अल्फ़ाबेट की है, और ABCD जो दिख रहा है एज इट इज़ आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन इनमें कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो बच्चों को पता नहीं होता, जैसे कि कैप्स लॉक ऑन करेंगे, कुछ बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता। तो कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो टोटल कैपिटल में होगा, जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, अभी देखो स्मॉल लेटर में कुछ भी टाइप हो रहा है, अभी स्मॉल लेटर में कुछ भी टाइप हो रहा है,
अगर हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो टोटल कैपिटल में टाइप हो रहा है। और अगर आप बीच बीच में से कोई भी चीज़ टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप अपना नाम लिखना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि मैंने दिनेश कुमार लिखना है, तो ऑलरेडी मेरा स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है, लेकिन मैं शिफ्ट को प्रेस करके करूंगा तो फर्स्ट कैपिटल के लिए ये हम कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ मैंने डी प्रेस किया तो ये डी जो है हमारा कैपिटल आया, उसके बाद सारा का सारा स्मॉल है। हम यहाँ लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। और स्पेस बार जो आपके कीबोर्ड में सबसे बड़ा लार्ज बटन होता है, ये लार्ज बटन, ये बड़ा बटन, सबसे बड़ा वाला बटन है, ये स्पेस बार है। जैसे कि आपके मोबाइल में भी ऐसा ही होता है, सेम कीबोर्ड आपके मोबाइल के फंक्शन में भी होता है। तो स्पेस बार से हम सिंगल करैक्टर का स्पेस देंगे और यहाँ पे हमने जैसा कि लिख दिया कुमार जी। तो इस तरीके से हम शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट का इस्तेमाल एक तो देखो बीच बीच में अगर आपने कैपिटल में लिखना है तो यूज कर रहे हैं हम। बाय डिफॉल्ट ये स्मॉल में ही टाइप करता है हर कीबोर्ड में, लेकिन कैपिटल में लिखना है तो शिफ्ट का इस्तेमाल करके आप कैपिटल में वर्ड लिख सकते हैं। और एक आपने देखा कि शिफ्ट के साथ अब ये सिंबल जो ऊपर वाले सिंबल है, जैसे एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, @ है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, ये पावर का साइन होता है जो एक्सेल में यूज होता है, एंड का साइन है, ठीक है जी, और स्टार हो गया, या मल्टीप्लिकेशन साइन है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस तरीके से ये जितने भी सिंबल आप देख रहे हैं ऊपर वाले, ये शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। विदाउट शिफ्ट जो है नंबर यूज होगा। तो अब इसमें कई ऐसे बटन्स होते हैं जो डबल होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कंट्रोल है, कई बच्चे सोचते हैं डबल को 2 बार कंट्रोल क्यों दिया हुआ है, तो 2 बार कंट्रोल इसलिए दिया गया है कि दोनों तरफ से फिंगर चलते हैं, यानी कि 5 फिंगर्स, जो 4 फिंगर्स हैं आपको इस तरफ चलेंगे और 4 फिंगर्स इस तरफ चलेंगे, यानी राइट हैंड साइड वाले 4 फिंगर्स इधर और 4। कभी मैं टाइपिंग का रूल बताऊंगा तो उसमें मैं ये क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी बता रहा हूँ कि जब इधर के फिंगर्स आपके चल रहे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको ये कंट्रोल यूज करना होता है, और जब आपका राइट हैंड साइड में चल रहा होता है फिंगर्स, तो ये कंट्रोल राइट वाला यूज करना होता है। ठीक उसी तरीके से शिफ्ट बटन भी दोनों तरफ दिया हुआ है और ऑल्ट बटन भी दोनों तरफ दिया हुआ है। तो ये रूल्स होते हैं जो नेक्स्ट टाइम कभी मैं टाइपिंग के बारे में अगर आप लोगों को सिखाऊंगा तो टाइपिंग में ये चीजें क्लियर करूंगा कि फिंगर्स को कैसे आप कीबोर्ड पे रख सकते हैं और कैसे आप प्रॉपरली कीबोर्ड में टाइपिंग स्पीड में कर सकते हैं, और काफ़ी क्लियरली मतलब चीज़ें आपकी इसमें हो जाएंगी। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि जल्दी ये मैं वीडियो बनाऊं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब कई बटन इसमें डबल है, जैसे कि कंट्रोल बटन डबल है, ऑल्ट बटन डबल है। जो बटन सेम है वो सेम ही वर्क करते हैं, जैसे ऑल्ट जो काम कर रहा है वो ये भी काम करेगा। विंडो बटन, जैसे विंडो बटन का क्या यूज़ है, विंडो आपने प्रेस किया, जो मैं प्रेस करने जा रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, तो जैसे ही मैंने विंडो प्रेस किया तो जो स्टार्ट बटन है यानी विंडो बटन है, यानी विंडो बटन ये होता है, यहाँ पे फंक्शन बटन ओपन हो जाता है विंडो का, टोटल जितने भी इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ये विंडो बटन से यूज होता है। और विंडो के साथ जैसा कि आपने देखा कि जैसे मुझे स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करना है, ये तो मैंने इमेजेस रखा है, ये जो स्क्रीन पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ये इमेजेस है। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन कीबोर्ड जो बाय डिफॉल्ट आपके कीबोर्ड में होता है अगर वो ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है विंडो के साथ आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल विंडो ओ। कंट्रोल विंडो ओ प्रेस करने से एक बाय डिफॉल्ट आपके पेज पे स्क्रीन पे ये जो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन कीबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम इसके बारे में भी मैं समझाना चाहूंगा। अभी फिलहाल मैं कीबोर्ड के बारे में आपको ठीक से समझा दूं इस वीडियो में। तो जैसा कि आपने देखा कि कंट्रोल बटन डबल है, ऑल्ट बटन डबल है, शिफ्ट बटन भी डबल है, एंटर बटन भी डबल है। यहाँ एंटर बटन है, एंटर बटन भी डबल है। उस तरीके से देखो यहाँ पे एरो कीज है, 4 एरो कीज। 4 एरो कीज को यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि कोई हमने टेक्स्ट लिखा, हम एक ब्लैंक पेज ले रहे हैं, इसमें हम टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, रैंडम कोई वर्ड है ये मैं लिख रहा हूँ, तो इससे एक टेक्स्ट आ गया हमारे पास, कंटेंट्स आ गए। अब इसमें क्या करूंगा मैं, एरो जो हमारा एरो है यानी कि लेफ्ट एरो राइट एरो की जो हमारा है वो इस तरीके से यूज होगा। देखो लेफ्ट से मैं लेफ्ट लेके जा रहा हूँ कर्सर को, ये कर्सर है, ये जो मूव हो रहा है ये कर्सर है। ठीक है जी। तो मैं इधर लेफ्ट लेके जा रहा हूँ। अगर राइट में लेके जाना है तो राइट में लेके जाना चाहता हूँ मैं। अगर रिमूव करना है तो जैसा कि आप जानते हैं बैक स्पेस से आप मिटा सकते हैं। जो बैक स्पेस आपके कीबोर्ड में ये वाला बटन है, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है बैक स्पेस, और कई कीबोर्ड में नाम नहीं लिखा होता है, ये ऊपर जो सिंबल है वो बना होता है एरो का, लेफ्ट एरो। तो इस तरीके से ये बैक स्पेस है। और यहाँ पे जो ये 4 एरो मैं बता रहा हूँ आपको, ये अप डाउन करने के लिए है। लेफ्ट राइट कर्सर को कहाँ मूव करना चाहते हैं आप, लेफ्ट में, अप में, डाउन में, जहाँ भी करना है कर्सर को आप मूव कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से पेज अप एंड डाउन करना है। पेज अप एंड डाउन करने के लिए पेज अप एंड डाउन
आप पेज अप एंड डाउन अपने कीबोर्ड से कीजिए, जितना ज़्यादा मैटर लिखा होगा नीचे पेज बाय पेज आप पढ़ सकते हैं, या पेज बाय पेज अप करके पढ़ सकते हैं। तो ये पेज अप एंड डाउन है। होम की और एंड की, ये बड़े इंपॉर्टेंट की है, इसके बारे में मैं बता दूं। अब जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है, आप लोगों को दिख रहा होगा कर्सर जो ब्लिंक हो रहा है, ठीक है जी। तो ये कर्सर यहाँ पे है, अगर मैं चाह रहा हूँ सडनली बिल्कुल एंड में, सेंटेंस के बिल्कुल एंड में, इस लाइन के बिल्कुल एंड में जाऊँ, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया एक एंड बटन है आपके कीबोर्ड में, ये वाला बटन मैं बता दूं, जो ये वाला बटन है, ये एंड बटन, ये वाला, तो ये प्रेस करोगे अगर आप, ये बिल्कुल सेंटेंस के एंड में देखो कर्सर चला गया। और अगर होम वहीं पास में कीबोर्ड में बटन जो है होम का, उसे प्रेस कीजिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में सेंटेंस आ गया, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया कर्सर। तो ईजिली आप इसे एंड में या होम में कर सकते हैं। कई बार बच्चों को नहीं पता होता, या तो माउस ले लेके बार बार वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा आपका जो है लग जाता है। तो आप से कम टाइम शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड में। इसीलिए तो हमारे कीबोर्ड में कुछ शॉर्टकट्स बनाए हैं वैज्ञानिक ने, जिसके ज़रिए हम बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि होम की से हम स्टार्टिंग में आ सकते हैं, एंड से बिल्कुल एंड में जा सकते हैं। कई बार बच्चों को पता होता है सेंटेंस के लास्ट से अगर हमें रिमूव करना है तो हम ऐसे बैक स्पेस से रिमूव कर देते हैं, लेकिन कई बच्चों से हम पूछते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि ये अगर आपको रिमूव करना है बिल्कुल फ्रंट से, यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है जी, मतलब कि इस तरफ वाली लाइन, राइट हैंड साइड वाली लाइन रिमूव करना है, तो बैक स्पेस से तो होगा नहीं, क्योंकि उसके पहले वाला रिमूव होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करेंगे, बिल्कुल पीछे वाली लाइन, ये राइट हैंड साइड वाली लाइन रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। देखो आपके सामने, ठीक है जी। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, ये आपके बारे में और कुछ जानकारियां जो होगी मैं डे बाय डे आपको देता जाऊंगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो बटन है, ये वाला बटन आपके माउस का राइट बटन है। राइट बटन माउस पे प्रेस करते हैं ना आप रिफ्रेश करने के लिए, जैसे मैं अभी माउस का राइट बटन प्रेस करूँ रिफ्रेश करने के लिए ऐसे, या फिर आपको फोल्डर बनाना हो, कोई शॉर्टकट्स बनाना हो, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं किसी भी फोल्डर का, या कोई भी फाइल या कोई सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बनाना है। तो ये बटन आपके यहाँ पे कीबोर्ड में दिया हुआ है। मैं कीबोर्ड से ही प्रेस करके दिखा दूँ एक बारी। कीबोर्ड से मैं प्रेस करने जा रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, तो देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर में ही ओपन होता है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड टॉप में कॉर्नर में ये ओपन होगा हमेशा हर कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आज मैं आपको इस बटन के बारे में भी बता दूं, ताकि टाइम थोड़ा ज़्यादा ना जाए लेंथी, मैं थोड़ा कम टाइम ही लेके आया हूँ आज। तो अगली बार मैं काफ़ी लंबी वीडियो बनाऊँगा इसी पे, जितना ज़्यादा डिटेल हो सके। ये बटन देखो, यहाँ पे खास बटन ये है, कई तो ऐसे बच्चे हैं जो जानते हैं, कई नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं मोस्टली सबसे पहले हम उस पर फोकस करते हैं। इस वाले कीबोर्ड के फंक्शन में क्या होता है, इसमें एक कोड होता है ASCII कोड। कोड का नाम है ASCII कोड, कैपिटल में लिख दूं ASCII, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इस कोड को बोलते हैं। इस कोड को आप यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर, कभी भी कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए बहुत यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑल्ट के साथ यूज होता है। मैं ऑल्ट को प्रेस करूंगा, यहाँ से ऑल्ट के साथ मैं 65 प्रेस करूंगा, नम लॉक ऑन होना चाहिए, तो ये A देगा, 65A, 66B, 67, 68, इस तरीके से ये 90 तक करेंगे ऑल्ट के साथ। ये जाएगा 65 से शुरू होगा ये ऑल्ट के साथ, यानी ऑल्ट के साथ ये ऑल्ट बटन है, इस ऑल्ट बटन के साथ आप 65 प्रेस करेंगे, नम लॉक ऑन होना चाहिए। एक बत्ती जलती रहती है आपके कीबोर्ड में यहाँ पे, तो वो नम लॉक ऑन होने की पहचान है, वो ऑन होना चाहिए। उसके बाद ऑल्ट प्रेस करेंगे और 65 प्रेस करेंगे, तो आपके कीबोर्ड की स्क्रीन से आपके पेज के ऊपर A टाइप हो जाएगा, यानी A डिस्प्ले होगा। जैसा कि मैं दोबारा करने जा रहा हूँ, ऑल्ट के साथ 65, A, 66, 67, 90 तक एंड है, ठीक है। कैपिटल लेटर में है, स्मॉल लेटर में अगर करना चाहते हो आप तो ये 97 से शुरू होगा और 122 पे ये एंड होगा कैपिटल लेटर में। कई बार अगर आपके ऑफिस का कीबोर्ड खराब हो जाता है तो आप कीबोर्ड तो लेने नहीं जाएंगे, अर्जेंट आपको मेल करना है, आपके बॉस ने बोला कि मुझे मेल करना है, अर्जेंट करो, और ये कोई बटन अगर काम नहीं कर रहा है, ABCD में से कोई बटन नहीं काम कर रहा है, तो आप यहाँ से ABCD लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नम लॉक ऑन होने से आपके यहाँ नंबर टाइप होने शुरू होते हैं, नंबर सारे टाइप कर सकते हैं। दूसरा एक और फंक्शन साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे देखो होम लिखा हुआ है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, यहाँ पेज अप एंड डाउन लिखा हुआ है, यानी कि जब नम लॉक ऑफ होगा, यानी नम लॉक का जो यहाँ पे लाइट जलती है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये जितने भी फंक्शन नीचे वाले यूज हो रहे हैं, यानी डाउन एरो की, ये वाले 4 एरो कीज, वो यहाँ से यूज होने जो, जैसे मैं यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं टाइप कर रहा हूँ तो नंबर टाइप हो रहा है, यानी मेरे कीबोर्ड पे
जो नमलॉक का बटन है यानी नमलॉक ऑन है। अब मैं नमलॉक को ऑफ करूंगा, आपको दिखेगा नहीं लेकिन मैं स्क्रीन पे बताना चाह रहा हूँ। ये नंबर टाइप हो रहा है यहाँ से राइट हैंड साइड में, ऑफ करूंगा तो अब ये नंबर टाइप नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे पेज अप डाउन या फिर राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये लेफ्ट। एक सेंटेंस में ले लेता हूँ, उसमें क्लियरली पता लगेगा। मैं यहाँ रैंडम जो वर्ड है वो ले लूँ मैं पहले। हाँ जी, ये आ गया। अब इसमें देखो मैं यहाँ से आपके कीबोर्ड से कर रहा हूँ। अप एरो की डाउन, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की डाउन, यानी कि सेम ये वाले फंक्शंस, होम, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट राइट, पेज अप एंड डाउन, ये आप करके देखिए, आपके कीबोर्ड पे भी होगा। जब ये नम लॉक ऑफ होगा, नम लॉक ऑफ ऑन होने का पहचान क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि एक बत्ती सी जलेगी और बत्ती जल रही है, अगर नम लॉक लिखा होगा, नम लिखा होगा या नम लॉक भी लिखा हो सकता है आपके बत्ती पे, यहाँ ऊपर होगा, इसमें नहीं है बना हुआ। ये मैंने एक्चुअली इमेजेस लिया है, लेकिन आपके पास शायद हो कीबोर्ड में। तो जब आप नम लॉक ऑफ करेंगे तो बत्ती बुझ जाएगी, तो ये नीचे वाले फंक्शन काम करेगा, ये होम, डाउन एरो की, राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, जो भी है। और अगर ऑन कर दोगे आप, जब ऑन करोगे तो नंबर टाइप होगा। जब ये नंबर टाइप हो रहे होंगे उसके बाद भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ASCII का कोड जो है ऑल्ट के साथ आप 65 प्रेस करेंगे तो A दिखाएगा, 66 B, 67 C, ऐसे ये आपके जो अल्फ़ाबेट हैं वो यहाँ से टाइप किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है, अगले वीडियो का इंतज़ार करें आप। अगली बार मैं चाहूँगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊँ, और कीबोर्ड में टाइपिंग के बारे में कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा अगली वीडियो में। जितना जल्दी वो वीडियो हमारा बन सके मैं तो यही चाहूँगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।